Welcome to MS Model School online class. I am taking mathematics for class 9th. Today I am going to start chapter 12. The name of chapter is Heron's formula. Heron's formula is used to find out area of triangle when three sides are given. This is your video 1. I am taking examples with your exercise. So let's take our first question. सबसे पहले अपने सिलेबस डिलीशन के बारे में अपना देखिए। सीबीएसई ने हीरोन फार्मूला में से एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप हीरोन फार्मूला की एप्लीकेशन से इस ईयर आप नहीं पढ़ेंगे। आपको ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल तक ये सीमित रखा जाएगा। एंड आई एम टेकिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन फार्मूला। आई विल क्विट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय हीरोन्स फार्मूला। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Take this question, let's study it. Find the area of a triangle, two sides of which are 8 cm, 11 cm, and the perimeter is 32 cm. Here in this triangle, you are given two of the sides are given. AC is given 11 cm, BC is given 8 cm, and AB is not given. We have to find out. इस साइड को आपने पहले निकालना। ये साइड निकालने के लिए हम पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर का यूज करेंगे। हम जानते हैं AB प्लस BC plus AC is equal to perimeter of triangle. Sum of all these three sides is perimeter of triangle. You are given 11 centimeter AC, BC is 8 centimeter, and you have to find out AB. And the total sum is 32. So we can find out length of AB here is 32 में से आप 19 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, you will get 13. So we have third side actually 13 centimeter. Now I have to apply Heron's formula. What is Heron formula? हीरोन फार्मूला में सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। मैं फार्मूला आपके लिए लिख दूं। योर हीरोन फार्मूला इज हीरोन इज ए नेम ऑफ मैथमेटिशियन। आपकी बुक में इनके फोटो मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 10 AD से 75 AD के आसपास इनका लाइफ रहा है। 10 ईस्वी से 75 ईस्वी तक। हीरोन्स फार्मूला आपका इनिशियली है स्क्वायर रूट ऑफ S into S minus A, S minus B, and S minus C, where A, B, C are the sides of triangle and S is semi-perimeter. मैं यहाँ लिख रहा हूँ S is equal to semi-perimeter, half of perimeter, semi-perimeter of triangle.
यहाँ इस केस में मैं निकाल के दिखाऊंगा एस कितना है। ए बी सी आर द साइड्स ऑफ length of sides, not name of sides, are the sides. Means what should be s? S should be equal to sum of these three sides divided by 2. Here our s will be, perimeter is given 32, so I am taking a plus b plus c is equal to 32. This is perimeter divided by 2. You will get 16. What is A? You can take either of this side as A, B, C. हम A इसे ले सकते हैं 11 सेंटीमीटर। वैसे नोटेशन होता है कि A की अपोजिट साइड को A माना जाए। हमारा नोटेशन रहता है A साइड हम ये माने, B साइड ये माने और C इसकी अपोजिट साइड में, उसको फॉलो कर रहा हूँ। अक्सर हायर क्लासेस में 11th वगैरह ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो A स्मॉल ए साइड इज टेकन एज BC, इसको हम मानते हैं हमारी साइड A 8 सेंटीमीटर, B साइड इज 11 सेंटीमीटर एंड C विल बी इक्वल टू, C हमने यहां निकाली हुई है, दिस इज 30। देखें तीनों का सम, तीनों साइड्स का सम 32 होना चाहिए। सो आई एम अप्लाइंग दिस फार्मूला हियर। नाउ वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग दिस एस, इट इज 16 माइनस फर्स्ट साइड जो भी आप निकालना चाहें, ए बी सी जो भी आप करेंगे, मैं यहाँ आपको दिखा दूं। ए हमारा 8 है तो 16 माइनस 8, 16 माइनस 8। बी की वैल्यू हमारी यहाँ लिखी हुई है 11, सो 16 माइनस 11। बारी बारी से आपको तीनों साइड 16 में से सब्ट्रैक्ट करनी है और उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 16 में से अब 13 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ स्क्वायर रूट निकालते हुए बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, 8th क्लास में उन्होंने स्क्वायर रूट के पूरे तरीके नहीं सीखे हुए, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम उसको भी यूज करेंगे। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, दिस इज योर हीरोन फार्मूला, दिस एक्सप्रेशन इज नॉन एज हीरोन्स फार्मूला। अब हाँ, यहाँ हम सॉल्यूशन पे आते हैं तो स्क्वायर रूट आप कंटिन्यू रखेंगे। स्क्वायर रूट जब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक इनके फैक्टर्स करके दो फैक्टर्स में से एक आप बाहर ना निकालें, यानी स्क्वायर रूट ना निकालें। इट इज 16, व्हाट इज लेफ्ट हियर 8, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दिस 5, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दिस 3। So, यहाँ आराम से अब आप देखेंगे 16 कैन बी रिटन एज 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। आई कैन राइट इट एज 8 इंटू 2 इंटू 8। देखो 16 को मैंने 8 2 जा लिख दिया क्योंकि 8 को हम बाहर निकाल लेंगे, ये फैक्टर स्क्वायर रूट पूरा हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 3। अब हमारी स्थितियां ऐसी हैं कि इनमें से स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास संख्याएं बचेंगी, 2 भी नहीं निकाल पाएंगे, 5 भी और 3 भी। सो 5 को जा 10 और 30 तो रहेगा अंदर और ये 8 आ जाएगा बाहर। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस 30 का भी स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 तक। यदि इंस्ट्रक्शंस हैं तो निकालिए, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं। 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट्स सीखे थे। यही फॉर्मेट आपके पास आंसर का है, कोई दिक्कत नहीं। जो स्क्वायर रूट के नीचे संख्या बची हुई है ऑलरेडी यों की, और जो कॉमन निकली है 2 में से 1, उसे बाहर निकाल के आप सोल्यूशन दे सकते हैं। कुछों में ये स्क्वायर रूट
हो सकता है ना आए, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर सो इजी, यू हैव टू ट्राई इट। सिर्फ कैलकुलेशन में आप गड़बड़ कर सकते हैं, बाकी कोई समस्या इसमें है नहीं। स्टेटमेंट दी हुई है, ए ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120, 80 एंड 50 मीटर। These three sides are given. A gardener, Dhania, has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for gate on one side. The gardener has to fix this barbed wire. कंटीली तार जो लगाते हैं खेतों के चारों तरफ, प्लॉट्स के चारों तरफ पशु वगैरह की एंट्री रोकने के लिए, इसे बार्बेड वायर बोलते हैं। ये वाला गेट छोटा गया एक साइड में, यानी जो बार्बेड वायर की लेंथ है वो पेरीमीटर से 3 मीटर कम होगी, यानी तीनों साइड्स का सम होके 3 मीटर कम। Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. फर्स्ट क्वेश्चन आपको देना है, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। उसे कितना एरिया, ये तो उसे प्लांटेशन करनी है इस ट्रायंगल के बेस में पूरे में। ये एरिया निकालना पड़ेगा आपको ट्रायंगल का, यहां उसे प्लांटेशन करनी है, ये हिस्सा पूरा जो ट्रायंगुलर रीजन है, ये पूरा का पूरा हम प्लांटेशन इसमें करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि यहां जो फिगर दिखाई दे रही है वो केवल फील्ड की है, तो इसका तो एरिया निकालना पड़ेगा। इस ट्रायंगल की साइड साफ साफ दी हुई है। फर्स्ट साइड है, आई एम टेकिंग द सेम नोटेशन, साइड अपोजिट टू ए इज ए 120 मीटर, साइड अपोजिट बी इज 80। ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैं नोटेशन यहां फॉलो कर रहा हूं आप वही करेंगे, उसमें गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे हायर क्लासेस में ABC नोटेशन आता है ट्रायंगल्स के साइड्स का, इस वजह से मैं जानबूझ के ले रहा हूं कि C के अपोजिट साइड हम C लिखेंगे 50, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। मैं एक सेट पैटर्न ले रहा हूं, आप इसमें A इसे लिख देते तो गलत नहीं होता, B इसे लिख देते गलत नहीं होता, C इसे लिख देते तो गलत नहीं होता। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड ही करनी है, बस कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऑर्डर आप कौन सा ले रहे हैं डजंट मैटर। अब हमें निकालना है S। S यहां निकालिए, व्हाट इज S? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। व्हाट विल बी A प्लस B प्लस C? 120 प्लस 80, 200 हो गए, 200 में 50 जुड़ गया तो 250 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज 125। So I am applying Hero formula, Heron formula। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप यहां लिखेंगे, मैं थोड़ा सा इस तरफ स्पेस यूज कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम लिख देता हूं ABC। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S into S minus A। I am writing each and every time so that you can learn it। S minus B, S minus C। आप भी इस क्वेश्चन को करते हुए इसे जरूर लिखें। कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन एरर हो जाती है और आपके फार्मूले के नंबर आपको मिलते हैं। कम से कम 50% मार्क्स तो इस क्वेश्चन में फिर आपको मिलेंगे। सो S इज 125। मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट लगाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हम तब बताएंगे जब दो फैक्टर्स में से एक एक ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट उस समय तक लागू रहेगा। 125 में से 120 घटा दीजिए, S माइनस A आ जाएगा 125 माइनस 120,
मैं पहले पूरा लिख रहा हूँ फॉर्मेट। दूसरा आ जाएगा 125 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तीसरा आ जाएगा 125 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इट विल बी योर फुल लेंथ। अब यहाँ नेक्स्ट जो हमारे पास समस्याएं हैं उसमें हमारे पास ये छोटा हो जाएगा क्योंकि मैं ये सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। 125, यहां रिमाइंडर देखिए कितना बचा, सिर्फ 5। यहां रिमाइंडर देखिए कितना बचा, डिफरेंस, सॉरी आई एम टॉकिंग रिमाइंडर। यहां डिफरेंस देखें 45, टेक दिस डिफरेंस, इट इज 75। सो इनके फैक्टर्स हम करेंगे। अब नेक्स्ट उसमें हम इसके फैक्टर्स करने लगेंगे। यहां 2-3 बातें आपने देखनी है। इस 75 में 25 है, 25 में 125 में भी 25 फैक्टर है, तो 125 के फैक्टर कर रहा हूं मैं, लार्जेस्ट एक नंबर ले रहा हूं, 25 into 5, नॉट 25.5 into 5। Now this is not a decimal, it is product. 9 5 9 is 3 into 3 into 5. This is 3 3 9, 9 5 45. And this is 25 multiplied by 3. 25 multiplied by 3. मैं 25 इस वजह से ले रहा हूं कि 25 मेरा एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहां। सो अब हम इसमें जब ये स्क्वायर रूट हम हटाएंगे तो हमारे पास एक 25 बाहर आएगा, ये रेशनल नंबर हो गया। 5 के पेयर में से एक 5 बाहर निकालेंगे, रेशनल नंबर हो गया। 3 के पेयर में से एक बाहर निकाल देंगे, ये रेशनल नंबर हो गया। और 5 और 3 अंदर बचे हैं, सो अंडर द रूट 15। ये 5 और 3 पेयर नहीं बन पाए हैं, सो इनकी प्रोडक्ट कितनी हो गई, 15 5 125, 125 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट्स 375 अंडर रूट 15। दिस इज द एरिया, this is the area. How much area does she need to plant? She needs to plant that much area, square meters. I am answering the second part. Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space of 3 meter. So length of barbed wire will be equal to length of perimeter and perimeter is 250. हमें जो तार की लंबाई चाहिए वो ये चाहिए 50 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, और उन सब में से 3 मीटर हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ बारबेड वायर आपको लगानी नहीं है, ये ओपन रखा जाएगा विदाउट बारबेड वायर, जस्ट लाइक ए गेट, ये खुला छोड़ना है। सो हमारे पास length of barbed wire, second, I am answering second part. Length of barbed wire हमारे पास कितनी होगी, तीनों साइड्स लिखिए। आपके पास था 120, 80 और 50, ये तो तीनों साइड का जोड़ है, वो 3 मीटर और घटा दीजिए, तो ये सम तो हमारे पास 250 आया था, 250 में से 3 घटा दीजिए, ये नीड 250 माइनस 3 247 मीटर लेंथ आपको चाहिए। अब 5वीं छठी का क्वेश्चन आपका ये बन गया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ बारबेड वायर क्या दिया हुआ है, ₹20 पर मीटर। ध्यान में ये स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन नहीं है, जो हमारा ये आंसर आया था इसकी कॉस्ट नहीं है, 20 है इसकी कॉस्ट पर मीटर। सो कॉस्ट ऑफ 247 मीटर वायर
will be equal to 247 multiplied by 20. You need to multiply 4 or 49 रुपीज 4,940 रुपीज उसको स्पेंड करने पड़ेंगे कार्पेट वायर के ऊपर। मुझे लगता है ये अब आप आसानी से कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। इनको अपनी कॉपी में स्टेटमेंट लिखिए और बहुत बढ़िया तरह से उसे कोशिश करेंगे आप करने की। आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज माई क्वेश्चन। The sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. कुछ बार बच्चे क्या करते हैं, एक साइड को 3, एक को 5, एक को 7 ले लेते हैं, तो भाई इनका जोड़ तो 300 मीटर नहीं होता। What is this ratio about? We have taken some common factor out of them. हमने इनमें से कोई कॉमन फैक्टर इनकी साइड्स में से बाहर लिया हुआ है, तो ये रेशियो फॉर्मेशन हुई है। उस संख्या को जो हमने बाहर ली थी, कॉमन ले ली थी इन सभी में से, उसको हम के का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स बाई के। आई एम टॉकिंग 3k, 5k, 7k। देन द सम विल बी इक्वल टू 300 मीटर। यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू which has already been cancelled or taken common. So in this triangle, let AB is equal to, I am not taking exact length of AB. मान लेते हैं कि ये साइड हमारे पास AB पहले वाली छोटी साइड है 3k, BC is 5k। मैंने उसी अकॉर्डिंग दी है, जो छोटी दिखाई दे रही है उसको छोटा रेशियो हमने लिया है, बड़ी दिखाई दे रही है तो बड़ा। AC हमारे पास है 7k। एक आपको और बात यहां मिली है, और वो बात कौन सी मिली है कि इन तीनों साइड का सम 300 मीटर है। सो इट इज गिवन दैट AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 300 मीटर। ये चीज आपको मिली है। AB की वैल्यू रख दीजिए, इट इज 3k। BC की वैल्यू रखिए, इट इज 5k। AC की वैल्यू रखिए, इट इज 7k एंड द सम इज 300। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k। हाउ मेनी k's आर देयर नाउ? इट इज 15k। 7, 5, 12 plus 3, 15 k's are there and it is equal to 300. So value of k will be 300 divided by 15. It is 20 meter. Means 20, not रेशियो में यूनिट नहीं होती, मीटर बाद में आप लगा लेंगे। k की वैल्यू 20 थी। जो नंबर हमने कॉमन निकाला हुआ था वो 20 था, यानी k को यदि 20 रखा जाए तो 3 टाइम्स k 60 हो जाएगा, 5 टाइम्स k 100 हो जाएगा, 7 टाइम्स k 140 हो जाएगा। आई एम मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स 3, 5 and 7 by 20. So again I am taking AB. AB will be equal to 3k. 3 multiplied by k is 20 now. 60 meter. What is BC? It is 5k. 5 multiplied by 20. K is 20 now. 100 meter. What is AC? AC will be equal to 145 multiplied by 20. It will become 140 meter. So in this way, can you find out your ABC? ABC are given. So what's your S? S will be equal to A plus B plus C. दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। This A plus B plus C is given 300 meter. Perimeter, this is perimeter, sum of 3 sides. So 300 divided by 2. S will become 120 meter. So now you have to substitute your values. In order to find its area,
मैं वही अपना हीरोन फार्मूला लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज will be equal to, using Heron formula, it will be S into S minus A into S minus B into S minus C. I am substituting these values. Take square root, वहां तक लीजिए जहां तक आपकी संख्या है, इसे अधूरा ना छोड़ें। S is 150. What will be next term? 150 minus 60. और आप A इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इनमें से कोई एक एक घटाते रहिए बार बार। 150 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 60, 150 में से फिर सब्ट्रैक्ट करिए दूसरी साइड 100 और 150 में से ही फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए थर्ड साइड, दिस इज 140। सो एक बार आपकी लेंथ थोड़ी सी आपको सावधानी से ये इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद आपकी लेंथ रिड्यूस होती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी। स्क्वायर रूट में ले रहा हूं, इट इज 150, इसका आंसर लिख दीजिए, इट विल बी 90 मल्टीप्लाइड बाई, अगेन मल्टीप्लाइड बाई, इसका आंसर लिख दीजिए, इट इज 50, अगेन दिस इज 10. So what do you see? Here we can multiply it by, this is 3 into 5 into 10, क्योंकि 10 हमारे पास ऑलरेडी है, 5 भी है, 9 में 3 भी है। So I am writing it as 3 into 5 into 10. 10 को मैं 2 into 5 नहीं लिखा क्योंकि 10 तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है। इस संख्या को हम लिख चुके हैं यहां। अब 90 को रिपीट करूंगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 9 नहीं है तो 9 के छोटे फैक्टर में करूंगा ताकि कोई कॉमन फैक्टर आ जाए। दिस इज 90। 50 को 5 into 10 लिख रहा हूं, 5 into 10, कारण 10 हमारे पास ऑलरेडी कॉमन आ रहा है और 5 भी आ चुका है। So this number is 50 and 10 should be written in the same form. इससे आपको ये कैलकुलेशन आपकी स्क्वायर रूट फ्रेंडली बन गई है कि इसमें से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 का जो पेयर है उसमें से एक बाहर निकाल दीजिए, 5 का जो पेयर है उसमें से एक बाहर निकाल दीजिए, 10 का पेयर है बाहर निकालिए, और कोई पेयर बचा आपके पास, 10 का एक और पेयर है, बाहर निकाल दीजिए। जो अंदर बचा है वो स्क्वायर रूट लगा के यों का यों अंदर लिख दीजिए। योर आंसर विल बी 1500 into √3 square meter. It will be your final answer. I am taking your next question. Your next question is related to a traffic signal board indicating school ahead. सड़क के ऊपर अक्सर ड्राइवर्स को चेतावनी देने के लिए आसपास दोनों तरफ रोड के ऊपर लगा हुआ होता है स्कूल अहेड। In order to ensure the safety of school going children, this warning is written on both sides of the road. This is a signboard. This is a signboard fixed on the road. ये बोर्ड पे लिखा हुआ निशान है। अक्सर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का एक बैग पीठ के पीछे छाप दिया जाता है। आप ये रोड सिग्नल्स देखते हैं, ड्राइवर को हो सकता है किसी को इंग्लिश आती हो ना आती हो तो इनके सिंबल बना देते हैं। एक छोटा सा लड़का छापा गया और पीछे पीठ पे बैग दिखाया गया। इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल। यहां क्या लिखा गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल विद साइड ए
सो हमारे पास ए बी साइड भी ए है, बी सी साइड भी ए लेंथ की है, ए सी साइड भी ए लेंथ की है। पहले तो मैं इसी को सॉल्व करूंगा वेरिएबल फॉर्म में। सो आपका एस क्या रहेगा? एस हमारे पास रह जाएगा ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3a अपॉन 2। अब आप यहाँ दो तरह से इसे कर सकते हैं, 1.5a ले सकते हो या 3/2a लेकर काम चला सकते हो। अब हम आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और साइन बोर्ड। हमारे पास पहले मैं फार्मूला ही लिखूंगा, S इंटू, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं, S माइनस ए, ताकि आप भी याद कर लें, S माइनस बी, दिस इज सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल, एंड इंटू S माइनस सी, दिस इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। सो यहां जब हम इसे बार बार लिख रहे हैं तो हमारे पास S कितना है? 3a/2। देखिए ये रहा। S माइनस ए क्या है? 3a/2 माइनस ए ही था। ये वैल्यू कितनी थी? 3a/2 S है, और माइनस ये भी ए था क्योंकि तीनों साइड ए हैं, और 3a/2 ये भी साइड ए थी। मैं अपॉन जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आगे डिफरेंस निकालते हुए आपको परेशानी ना आए। अब यहां आराम से देखिए इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। ये तो 3a/2 यों का कोई चेंज नहीं, स्क्वायर रूट में मैं ले रहा हूं। इसका डिफरेंस जब आप दो एलसीएम लेंगे, एक लाइन बढ़ा देता हूं, दो एलसीएम होगा इसका, तो 3a माइनस यहां 2a हो जाएगा। सेम पैटर्न यों का, दो एलसीएम यहां, तो 3a माइनस 2a, और सेम पैटर्न यहां, 2 एलसीएम 3a माइनस 2a। सभी का ये डिफरेंस भी सेम होगा। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, फाइंड द डिफरेंस। और अपॉन वाली संख्याएं जब आने लगते हैं तो बच्चे घबराने लगते हैं, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 3a/2, this is a/2, this is a/2, इसके वैल्यू और इसकी वैल्यू भी a/2। अब इसे भी मैं क्या कर रहा हूं, इसे भी मैं लिख रहा हूं 3 मल्टीप्लाइड बाई a/2, दिस इज a/2, दिस इज a/2, एंड दिस इज a/2। ध्यान देखें a/2 के 4 फैक्टर्स हैं यहां, तो इसे यदि हम दो बार बाहर निकालें, a/2 इंटू a/2, तो √3 रह जाएगा। यानी आपकी वैल्यू होगी a²/4, a का स्क्वायर हो गया 2 टाइम्स a, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, और इंटू √3। दिस इज योर answer. This is area. This is formula for the area of equilateral triangle in which one side is given. अब आगे इसने पूछा if perimeter, सेकेंड पार्ट इसका है, perimeter is equal to 180 मीटर था, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, मीटर है तो मीटर लिख लीजिए। दिस इज सेंटीमीटर। I am taking centimeter. So what is perimeter of triangle? हमारी पहली साइड भी a थी, दूसरी साइड भी a के बराबर थी, तीसरी साइड भी a के बराबर थी। दिस इज 180, so this is 3 times a, 3 times side is equal to perimeter, or a will be equal to 180 upon 3, that is 60 centimeter। 60 सेंटीमीटर।
So what will be the area in this case? You can replace your a here. इस a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू आपके पास आ गई है 60 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्योंकि ये आ चुका है। ए स्क्वायर मीन्स 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 और √3 इट विल बी अपॉन 4 और सॉरी 4 से इसे काट दीजिए 15 6 जा 900 √3 centimeter square will be the area of this signboard on which school ahead is written. So I am taking next question for you. In this question, something different is given. Find the area of triangle, two sides of which are 18, 10 and the perimeter is 42. So यहाँ हमारे पास बहुत आसान सी एक चीज दी हुई है, दो साइड हैं, पेरीमीटर कितना होता है 10 plus 18 plus this BC and the perimeter is 42. So I have third side BC. BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इट विल बी 14 सेंटीमीटर। सो यहां यदि हम 14 सेंटीमीटर लिख दें तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपके पास आसान है निकालना। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड हैं, पेरीमीटर है। सो एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 42 डिवाइडेड बाई 2 पेरीमीटर, या तीनों साइड का जोड़ कर लीजिए 14 10 18 वही 42 है अपॉन 2 इट इज 21. So area of triangle will be equal to area of triangle S into S minus A. लिख दीजिए अपना फार्मूला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप लिख लीजिए, मैं भी लिख रहा हूं तो आप भी लिखेंगे S माइनस बी इंटू S माइनस सी। बार बार लिखने का एक बहुत फायदा होता है कि बच्चा इसे कभी नहीं भूलता। सो आई एम रिप्लेसिंग S, स्क्वायर रूट का साइन लगाइए 21 21 माइनस 10 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 18, पूरी वैल्यूज लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। 21 यहां 11 यहां 7 यहां 3, सो ये भी 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। आपका सोल्यूशन हुआ 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3, ये 7 और 3 एज इट इज और 21 को हमने ब्रेकअप कर दिया। सो 7 और 3 को तो मैं बाहर ले सकता हूं, अंडर रूट में 11 रह जाएगा। सो इट विल बी 21 स्क्वायर रूट 11 centimeter square. It will be your answer. I am taking your next question. The length of video is going extra large, I think. अब मैं थोड़ा सा तेजी दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप फटाफट इसे कर पाएं। शुरुआत जो आप कर रहे हैं, the triangular side walls of flyover have been used for advertisements. The sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. फिगर में दिया हुआ है, ये आपके पास ये वाला एरिया है। नेक्स्ट, the advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? ये तो बाद की बातें हैं, उसको कितना रेंट देना पड़ेगा वो आपको बताना। सो यहां हम कोशिश करेंगे, शुरुआत में ए लिखिएगा बस 122 मीटर, बी लिखिएगा सेकेंड साइड है 22 मीटर, सी है 120 मीटर
तो पहले s निकाल लीजिए, तीनों का सम कर लीजिए, 4 6 2 बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ थ्री साइड्स पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज, इन सभी को जोड़ रहे हैं हम, आपका आंसर, तो वैल्यू आपकी आ गई 132। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं इसका नाम रख लेता हूं ABC। ये ट्राइंगल है आपका, ध्यान दें, इसमें साइड्स आपको दी हुई हैं। ये ट्राइंगल वो साइन बोर्ड के लिए यूज हुआ है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ऐड आपने देखे होंगे दिल्ली के रोड्स के ऊपर या किसी भी रोड के ऊपर, उसका कुछ किराया लेती है MCD या सरकार। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वही हीरोन फार्मूला लिख दीजिए, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आप S की वैल्यू लिखिएगा और सभी वैल्यूज इसमें फिक्स कर दीजिएगा। दिस इज 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132, अब आप अभ्यस्त हो गए होंगे, माइनस 120। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 132 तो एज इट इज आपने रखना है, फैक्टर्स हम बाद में कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी लेगी? इट इज नियरली 10। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट 110, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट डिफरेंस दिस इज 12 आई थिंक। सो आप 132 के फैक्टर्स जानते हैं। 132 के फैक्टर्स होते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाई 12, 10 एज इट इज। नेक्स्ट 110 को हमने लिखा 10 मल्टीप्लाइड बाई 11, 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड 12 एज इट इज, क्योंकि एक फैक्टर पहले से ही है। यहां हमारे पास आया दिस इज 12 इंटू 11 इंटू 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना आया है? अब नीचे की तरफ मैं जाके इसे सॉल्व कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, दिस इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10। आप यहां देखेंगे 11 11 में से 2 होंगे, एक बाहर निकाल लो। 12 12 में से पेयर है पूरा, एक बाहर निकाला। 10 10 के पेयर में से एक। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं वो आराम से समझें। इन सभी की मल्टीप्लिकेशन हमने देखी थी, 132 के फैक्टर किए थे और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 1320, दिस इज मीटर स्क्वायर। सो अब आपको यहाँ 2 कैलकुलेशंस करनी है। एक बार तो साल का निकाल लीजिए, मंथ का निकाल लीजिए और फिर 3 मंथ्स का निकाल दीजिए। यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं। रेंट फॉर ए ईयर, रेंट फॉर 1 ईयर की जगह यहां 12 मंथ्स कर देना। देखना ध्यान से, पर ईयर जो अमाउंट दिया हुआ था, रेंट फॉर 12 मंथ्स लिख रहा हूं मैं। 1320 को आपने मल्टीप्लाई करना था, इसका रेंट था 5000 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 5000 रुपए है। तो हमारे पास 1320 स्क्वायर मीटर थे, सो 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। रेंट को 1 मंथ निकालिए, यूनिटरी मेथड है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज 1320 मल्टीप्लाइड बाई 5000 अपॉन 12। रेंट फॉर 1 मंथ है ये। ए कंपनी हायर्स इट फॉर 3 मंथ्स, सो 3 मंथ्स का रेंट आपको लिखना है। रेंट फॉर 3 मंथ विल बी इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करके जो भी उत्तर आता है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कर देता हूं।
12 से ये 11 पे कट रहा है और 0 एज इट इज, तो हमारे पास ये रहा 11 5 15 और 4 जीरोज आप फिक्स करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंट फॉर 3 मंथ आपके पास आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा हूं, रेंट फॉर 3 मंथ आ जाएगा। 1 मंथ का कितना किराया है, सॉरी मंथ स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, मंथ्स के लिए कितना किराया आपका है, 1 मंथ का कितना था, इट वॉज 5,50,000। सो 5,50,000 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, इट विल बी इक्वल टू 5 और 16 रुपीज 16,50,000. It will be your final amount. This amount to be paid for 3 months. I'm taking next question. Look at. I'm having limited space. पीछे मैंने थोड़ा सा और काम किया हुआ है. There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with message keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of painted in color. सिचुएशन अलग अलग है, डायरेक्टली मैं बहुत जल्दी से इसे करवा देता हूँ. आपके पास A की वैल्यू है 6 मीटर, B की वैल्यू है 15 मीटर, C की वैल्यू है 11 मीटर, तो S की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है देखिएगा, इट्स 32 डिवाइडेड बाई 2 एंड 16. आप इसे एक बार ऐड कर लीजिए, 5 1 6 6 12 और 32 ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं फिर भी फार्मूला लिख ही देता हूं आपके लिए, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C under the root. This is equal to S is 16, 16 minus 6, 16 minus 15 और 16 माइनस 11. मैंने तीनों साइड लेके और इसे इसके रूट में क्लोज कर दिया. अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, 16 एज इट इज, इसका आंसर 10 रहा, इसका आंसर 1 रहा, इसका आंसर 5 रहा. सो इनके अंडर रूट आप देखेंगे कितना होगा, 16 होता है 4 इंटू 4, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 एज इट इज, 1 की जरूरत नहीं है. सो यहाँ 4 भी बाहर आ जाएगा, 4 को आप रेशनल नंबर बना लेंगे, 5 इंटू 5 को रेशनल नंबर बना लेंगे, एक पेयर में से एक बार निकाल लीजिए और अंडर रूट 2 अंदर बचेगा. दिस इज 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर. इट विल बी योर आंसर. आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स सो सिंपल. आई हैव डन इट अर्लियर इन एग्जाम्पल्स. आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल फॉर इट. द सेम क्वेश्चन इज ratio is given and perimeter is given. So for your practice I am doing it. Sides of a triangle are in the ratio of 12, ratio 17, ratio 25. मैंने बताया था रेशियो को K रेशियो आपने मानना है, K से मल्टीप्लाई करके साइड्स आप मानेंगे. AB की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, BC की वैल्यू लिखी हुई है और AC की वैल्यू लिखी हुई है. सबसे बड़ी साइड मैंने क्योंकि BC को दिखाया है यहाँ, सो आई हैव टेकन इट इन सम अदर ऑर्डर. मैंने इनके ऑर्डर्स थोड़े से बदल दिए हैं, ध्यान देना. मैं यहाँ से आया हूँ BAC, AB, AC और BC. सो लेट AB इज इक्वल टू 12K, BC इज इक्वल टू 25K एंड AC इज, आप ऊपर AC लिख सकते हैं, कोई समस्या आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 17K. सो सबसे पहले हम इन सभी
पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर 540 है। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 540. This is perimeter. I am substituting value of a b b c a c from here. यहाँ से हम ये वैल्यूज लिख रहे हैं. This is 12k plus 25k plus 17k and it is equal to 540. How many k's are there? इनको ऐड कर लीजिए. 2 5 7 7 14, 2 2 4 and 1 54k is equal to 540. So value of k is 10. इसको डिवाइड कर दीजिए 54 से, आपकी वैल्यू 10 आ गई. तो अब ए बी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 120. बी सी की वैल्यू कितनी होगी? बी सी इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 250 मीटर्स. ये में सेंटीमीटर में है क्योंकि 550 सेंटीमीटर है. और ए सी की वैल्यू है 17 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 170 centimeter. So we have to find out its area. In order to find out its area, I am going through the same process. Area of triangle is S की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, उससे S हमें दिया भी हुआ है वास्तव में 540 दिया हुआ है, उसका हाफ कर लीजिएगा. S यहाँ मैं निकाल देता हूँ. आपके पास, चलो आगे निकाल देता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ. S इज इक्वल टू पेरीमीटर 540 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 270. आप ये वैल्यू फिलअप करेंगे, इससे पहले निकल जानी चाहिए. सो फार्मूला था S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ये मल्टीप्लाई के निशान है सभी. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इसके रूट में. S की वैल्यू कितनी थी? 270 माइनस 120, 270 माइनस 250 और थर्ड का डिफरेंस रहेगा 270 माइनस 170. अब आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाएंगे. 270 से डिफरेंस 150 रह जाएगा. यहाँ डिफरेंस आई थिंक ओनली 20. यहाँ डिफरेंस आई थिंक इट्स 100. सो सबसे पहले बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स करने से आपको समस्याएं बढ़ेंगी. सो सबसे पहले तो हम 10 इसमें से निकाल लेते हैं. मैं 2 स्टेप ले रहा हूँ. 27 मल्टीप्लाइड बाई 10, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 multiplied by 10, and this is 100 is 10 multiplied by 10. So how many 10s are there? 1, 2, 3, 4. 4 10s तो हमारे पास आ गए. बाहर निकाल लीजिए. 4 में से 2, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा. ध्यान देखें, अंदर से 4 टाइम्स 10 बाहर निकालने का रिजल्ट 100 हुआ. अब हमारे पास बचा कितना? 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10. मैं स्टेप वाइज छोटा छोटा कैलकुलेशन फिर कर दूँ. 100, इनके फैक्टर सब छोटे छोटे कर रहा हूँ. 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 29 मल्टीप्लाई है. 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 3 5 जा 15 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. सो मुझे लग रहा है ये सभी रेशनल नंबर बन गए हैं. 3 बाहर, 100 तो पहले से ही था. एक 3 और रेशनल हो चुका, दूसरा 3 एक और रेशनल हो चुका, 2 और 5 रेशनल हो चुके. मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, 900. 90 multiplied by 100 is 9000. This is 9. 10 is 90 multiplied by 100.
और ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई एम टेकिंग योर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ आप आराम से देखिएगा, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं काफ़ी तेजी से इसे कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपके रिलेशन के बारे में बात करनी है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो हमारे पास 30 है, दिया हुआ एस निकालोगे तो 30/2 15 आ जाएगा। Each of the equal sides is 12. I have taken this triangle ABC. Two sides are equal, 12, 12, and BC is not given. So AB plus BC plus AC, and the sum is 30. In this way, you can find out this side. AB is 12. BC is not given. AC is again 12, 30. सो BC विल बी इक्वल टू, ये 24 है, यहाँ ऐड हो जाएंगे और 24 उधर जाके घटा दो 6 रहेगा। सो S विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर इज गिवन, अदरवाइज यू हैव टू ऐड ऑल दिस 3 नंबर्स, इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा। और अब पेरीमीटर दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसे बार बार ऐड करें। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू, मैं फार्मूला फिर भी लिखना चाहूँगा, S माइनस ए एस माइनस बी, हालांकि मैं तेजी में हूँ फिर भी इसको लिख देता हूँ। S 15 है, लिखिए 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। यहाँ आप देख रहे हैं 15 एज इट इज, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 9। दिस इज 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये 9 है, ये 3 का पेयर है और ये 15 ये है। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर्स आपके हो चुके हैं, इनमें से केवल ये आप 9 बाहर आ जाएगा और 15 अंदर रह जाएगा। 9 का 3 इंटू 3 के 2 पेयर्स हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाहर होगा, 9 इंटू अंडर रूट 15, दिस इज सेंटीमीटर।